नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। मध्य प्रदेश में 1 नवंबर से कांग्रेस का सदस्यता अभियान प्रारंभ होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भोपाल में इसकी शुरुआत करेंगे। 31 मार्च 2022 तक चलने वाले इस अभियान में लगभग 25 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पार्टी का जोर युवा, किसान, महिलाओं को अधिक से अधिक जोड़ने पर रहेगा। सदस्य इसमें सदस्यता शुल्क 5 रुपए रखा गया है। सक्रिय सदस्य बनने के लिए 100 रुपए देने होंगे और ये संगठन चुनाव में हिस्सेदारी कर पाएंगे जो सक्रिय सदस्य बनेंगे। सदस्यता सूची मतदान केंद्र बार तैयार होगी। सदस्यता के लिए मतदान केंद्र को आधार बनाया गया है और इसी स्तर पर सूची तैयार होगी, क्योंकि चुनाव की सबसे अहम इकाई इसे ही बनाया गया है। प्रत्येक मतदान केंद्र का अध्यक्ष एक ब्लॉक प्रतिनिधि चुना जाएगा। ब्लॉक प्रतिनिधि 3 प्रतिनिधि, ब्लॉक अध्यक्ष 6 प्रतिनिधि और प्रदेश कांग्रेस के लिए प्रतिनिधि का चुनाव करेगा। प्रत्येक ब्लॉक के जिला प्रतिनिधि जिला अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। ब्लॉक प्रतिनिधि ही प्रदेश अध्यक्ष और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के लिए प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। तो उन्होंने ये भी कहा कि सदस्यता के लिए कोई नया प्रावधान नहीं किया है। व्यक्ति सदस्य बन सकता है जो किसी प्रकार का नशा ना करता हो, बेदाग छवि हो, सामाजिक भेदभाव को मिटाने के लिए काम करे और पार्टी की नीतियों के अनुरूप आचरण करे। साथ ही युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए युवा कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी एनएसयूआई को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। सभी सहयोगी संगठनों के साथ विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों को सदस्यता के कार्यक्रम में लगाया जाएगा। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि नए मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने का पूरा इसमें प्रयास रहेगा और इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। कांग्रेस की संस्कृति, देश और दिल को जोड़ने की उन्होंने बताया और कहा कि किसानों और महिलाओं से अपील उन्होंने की है कि पार्टी से जुड़ें, क्योंकि उनके हित की बात कांग्रेस करती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये आने वाले चुनावों के लिए पहले से ही तैयार की गई रणनीति पर काम किया जाएगा, या फिर अगर सदस्यता जुड़ती भी है लेकिन अगर पार्टी के नेता खुश नहीं हैं, जो पहले से पार्टी में जुड़े हुए हैं, वो अगर इधर उधर जाते हैं, तो इस तरह की सदस्यता अभियान से कांग्रेस कितना लाभ ले पाएगी। और सबसे बड़ी बात कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी का क्या कुछ रुख है और बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है, वो भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं और सीधे इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ गुलरेश शेख, राष्ट्रीय आईटी सेल प्रभारी, अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी से, राम पांडे, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पांडे, सबसे पहले गुलरेश जी आपसे सवाल। कांग्रेस एक बड़ा कार्यक्रम करना चाह रही है और सबसे बड़ी बात इसमें बताया जा रहा है कि कमलनाथ इसकी शुरुआत करेंगे और एक बड़ी रैली के साथ इसका शुभारंभ होने जा रहा है, एक आगाज इसको माना जा रहा है और ये कांग्रेस की एक रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। जो आने वाले चुनाव होंगे उससे पहले कांग्रेस अपनी जमीन और मजबूत करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को जोड़ेगी। किस तरह से देखते हैं, कितना फायदा कांग्रेस को मिल पाएगा, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के जो 2018 के नतीजे रहे थे वो समकक्ष लगभग रहे थे, और आने वाली स्थिति में कांग्रेस क्या बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि जो 18 के चुनाव हुए थे उससे पहले भी कमलनाथ ने यही एक रणनीति अपनाई थी। कांग्रेस सदस्यता अभियान चलाया था, लोगों से जुड़े थे जाकर के और उसका उनको लाभ सीधा सीधा मिला कि उनका वोट परसेंटेज बढ़ा, सीटें बढ़ी। देखिए दिनेश जी, बड़ी स्पष्ट बात है और खुल के बात करूं मैं, इसमें कहीं झूठ बोलने की या कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कांग्रेस ये कृत्य कर रही है तो अच्छा कर रही है अपने संगठन के लिए, क्योंकि जब कोई पार्टी अपने संगठन को देखना छोड़ देती है, जैसा कि कांग्रेस ने कई वर्षों तक किया, तो वो ढलान पर होती है। लेकिन अब इससे कुछ विषय अपने आप उठते हैं। इसमें ये कहा गया है कि जो स्थानीय निकाय, जो स्थानीय स्तर के जो इनके प्रतिनिधि चुने जाएंगे, उनका निर्वाचन होगा। क्या वह निर्वाचन यूथ कांग्रेस की तरह होगा? आपको याद होगा कुछ महीनों पहले इन्होंने ही ये ट्वीट किया था, जब भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं को इन्होंने सचिव बना दिया था, प्रदेश का इलेक्टेड सचिव बना दिया था, और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जब महाराज सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ी थी तो हमने ये इस्तीफा दिया था, अपने जिला अध्यक्ष को भी पोस्ट किया था और कमलनाथ जी को भी किया था। उसके बाद इन्होंने इसके विषय में, ये दोनों का नाम भी बताता हूँ, हर्षित सिंघाई और उमंग शर्मा, जो आज के समय बीजेपी के हैं, और महाराज जब छोड़ के आए थे कांग्रेस को तो उनके साथ ही आ गए थे। उनको कैसे इलेक्ट कर दिया? मतलब इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की धांधली होती है, तो इनको ये देखना होगा। मुझे नहीं लगता कि अभी भी कोई ढंग से हो पाएगा। इसमें
बंदरबाट होती है, भाई भतीजावाद होता है। दूसरी बात, जहां तक मैंने अभी तक देखा है अपने, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन 15-16 साल का जो मेरा पॉलिटिकल एक्सपोजर है, उसमें कांग्रेस से जब भी सदस्यता अभियान चलाए हैं तो 5-5 रुपए की रसीदें कटते हुए देखा है मैंने, और जिसको 100 रसीद दी जाती है वो 500 रुपए जेब से निकालता है, फटाफट नाम भरता है और जमा कर देता है, वो मुक्त हो जाता है अपने कार्य से। तो ऐसे कार्यकर्ता नहीं बनते हैं और ऐसे संगठन का विस्तार नहीं होता है। तीसरी इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली, वो कांग्रेस पर फिट नहीं होती है कि व्यक्ति किसी प्रकार का नशा ना करे और उसका चरित्र सही हो, बेदाग हो। आज कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि लोग कांग्रेस के नेताओं को अपने घर में बिठाना पसंद नहीं करते, उनकी नीयत पर शक करते हैं, घर में एंट्री देना पसंद नहीं करते। और जहां तक नशे की बात है, आपको भी मालूम है, आप तो इतने बड़े पत्रकार हैं, दिल्ली यहाँ पर दिल्ली और भोपाल के कवरेज में रहते हैं, तो यहां तक कि जब लॉकडाउन हुआ था तब जूम पे शराब की पार्टी करते थे कांग्रेस के नेता आपस में बैठ के कि यार उसके बिना हम रह नहीं सकते, तो जूम पर ही ग्लास चीयर्स करते थे। तो नशेड़ी और सब तरह की चीजें तो कांग्रेस में होती है। चरित्र की बात है तो चरित्र पर लोग विश्वास नहीं करते कांग्रेस के, तो ये कैसे करेंगे, एक बड़ी चुनौती है कमलनाथ जी के सामने, लेकिन कोशिश करना हर किसी का कर्तव्य होता है, वो कर रहे हैं। पांडे जी। जी, ये तो चाहते हैं कि देश में किसी भी तरह का कोई अच्छा प्रयास नहीं होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस करे या जनता करे। मैं तो स्वागत कर रहा हूँ। जी, ये तो चाहते हैं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी चिन्मयानंद की तरह हो जाए। चिन्मयानंद केंद्रीय मंत्री यदि बलात्कार करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी मोमबत्ती लेकर खड़ी हो जाती है उनको बचाने के लिए। कुलदीप सेंगर बलात्कार करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, पूरे परिवार की हत्या करवा देते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके बचाव में खड़ी हो जाती है। 1.5 साल तक कुलदीप सेंगर गिरफ्तार नहीं होता है। राघव जी समलैंगिक, उनकी वीडियो सबके सामने आ जाती है, पूरी भारतीय जनता पार्टी राघव जी का बचाव करती है और उसके बाद वो कानून को भी हटा देती है राघव जी और राघव जी जैसे लोगों के कारण। तो ये चरित्र तो इनका इस तरीके का है। और अभी शराब की इन्होंने बात की, चुनाव प्रचार में शिवराज जी ने आदिवासियों से कहा कि आप तो शराब बनाओ, मैं आपकी शराब बिकवाऊंगा। अब शराब के लिए ये किस हद तक पागल हैं। कोरोना काल में यदि सबसे पहले कोई दुकान खुली थी तो शराब की खुलती थी, और सबसे देर तक कोई यदि दुकान चलती थी तो वो शराब की चलती थी। सबसे ज्यादा लोग यदि जहरीली शराब में मरे हैं तो मध्य प्रदेश में मरे हैं, मुरैना में, उज्जैन में, खंडवा में, जगह जगह। और हर बार एक ही प्रतिक्रिया आई कि कड़ी सजा दी जाएगी, और उस कड़ी सजा के बाद सीधे से कहते हैं आदिवासियों से कि आप जो शराब बना रहे हैं उस शराब का कोई लाइसेंस नहीं होता है, वो शराब प्रतिबंधित है, उसी शराब के कारण ज्यादातर लोग मरते हैं। और शिवराज जी कहते हैं चुनाव में वोट पाने के लिए कि मैं आपकी शराब को बिकवाऊंगा। फिर ये जो चुनाव हैं ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हो रहे हैं, इसमें एनएसयूआई के भी हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, यूथ कांग्रेस के भी होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष के भी होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी होते हैं। अब ये बताइए, इनके नड्डा जी बने हुए हैं, कौन इनके विरोध में चुनाव लड़ा था? वीडी शर्मा के विरोध में कौन चुनाव लड़ा था? आडवाणी 6 टर्म 12 साल राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, 12 साल 6 टर्म। बताइए आडवाणी जी के विरोध में कौन चुनाव लड़ा था? अटल जी के विरोध में 6 साल 3 टर्म रहे थे वो, अटल जी के विरोध में कौन चुनाव लड़ा था? तो कहां है इनकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया? और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बताइए वो किसी निर्णय लेने लायक हैं? वीडी शर्मा को अध्यक्ष बनाया तो अखबार में आया, अमित शाह ने बनाया, मोदी ने बनाया। उत्तराखंड में 4 सीएम बदल गए तो आया, मोदी ने बनाया और अमित शाह ने बनाया। कहीं नड्डा जी का नाम आता है किसी प्लानिंग में, किसी डिसीजन में? यदि बेचारे कभी फोटो खिंचाने के लिए मोदी जी के साथ खड़े हो जाते हैं तो अमित शाह जी उनका हाथ पकड़कर धक्का देकर उनको पीछा कर देते हैं। ऐसे इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष की इतनी बेइज्जती करके रखी हुई है। यदि हमारे यहाँ कोई चुनाव हो रहा है, हमारे यहाँ तो सीताराम केसरी जी भी चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, तो उनके अगेंस्ट में शरद पवार जी लड़े थे चुनाव, उनके अगेंस्ट में राजेश पायलट जी लड़े थे। सोनिया गांधी जी जब पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी तो लोकतांत्रिक तरीके से बनी थी। जितेंद्र प्रसाद उनके विरोध में चुनाव लड़े थे, राजेश पायलट जी उनके विरोध में चुनाव लड़े थे, और उनका कार्यकाल तो चौथा कार्यकाल है। आडवाणी तो अपने 6 उन्होंने टर्म रिपीट किए थे। राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने,
लोकसभा का चुनाव हार गए तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर, जबकि वो 5 साल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, उन्होंने नैतिकता के आधार पर 2 साल में इस्तीफा दे दिए। मोदी जी, अमित शाह और नड्डा बंगाल में हारे, मध्य प्रदेश में हारे, छत्तीसगढ़ में हारे, राजस्थान में हारे, पता नहीं कहां कहां हारे, क्योंकि चुनाव देश में चाहे विधानसभा का हो, नगर निगम का हो, लोकसभा का हो, सारा मोदी जी और अमित शाह के चेहरे पर होता है। लेकिन इन्होंने, किसी ने भी कोई इस्तीफा नहीं दिया, नैतिकता भी नहीं है, चरित्रता भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस दूसरी पार्टी को ज्ञान बांटना, दूसरी पार्टी के बारे में मुंह चलाना। अपनी पार्टी के मिस कॉल से बनाते हैं, हम फॉर्म भर के बनाते हैं, हम आधार कार्ड लेकर बनाते हैं, ये मिस कॉल से बना देते हैं जिसकी कोई सत्यता प्रमाणित नहीं होती है, और हमें ज्ञान बांट रहे हैं। गुलरेज जी, देखिए, मैं इनके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, तो मैं चाहूंगा कि इसी प्रकार का आशय ये भी प्रस्तुत करें। जहां तक नड्डा जी का विषय इन्होंने कहा, तो आपको याद रखना चाहिए कि मैं नड्डा जी के टीम का सदस्य हूं, उनके अंडर में काम कर रहा हूं, और जितने भी नाम जाते हैं किसी चीज के लिए भी, हर प्रदेश से किसी पद के लिए 2 या 3 नाम जब जाते हैं तो फाइनली उस पर टिक कोई करता है तो वो नड्डा जी करते हैं। जहां तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का या प्रदेश अध्यक्ष का सिलेक्शन का विषय है, भारतीय जनता पार्टी में एक मत होकर सब कार्य किए जाते हैं, और उसके बाद सिलेक्शन के बाद भी ये होता है कि जो राष्ट्रीय कार्य समिति होती है पार्टी की, उसमें वोटिंग होती है बाकायदा हाथ उठाकर। आपको शायद भारतीय जनता पार्टी का संविधान नहीं पता है, और ये मैंने होते हुए देखा है। आप याद कीजिए, DK जैन थे जिन्होंने गडकरी जी को सेकंड टर्म मिलने के ऊपर नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में खड़े होकर विरोध किया था। तो बीजेपी में तो खुल के बात होती है, लेकिन पार्टी प्लेटफॉर्म पर होती है, मीडिया में जाकर नहीं होती, और होना भी वैसा ही चाहिए। मैंने तो स्वागत किया कि ये लोग जो है अपने मेंबरशिप ड्राइव को चलाए, अच्छी तरह से चलाए। हम पसंद करते हैं कि कोई भी प्रतिद्वंदी जिससे हमको लड़ना है, अच्छा तगड़ा प्रतिद्वंदी हो, दुर्बल से लड़ने में मजा भी नहीं आता, जो कांग्रेस की स्थिति आज के समय में। लेकिन मैंने ये भी सच बताया, आप ही बताइए, आपने भी बहुत देखी है पॉलिटिक्स को। क्या जब 100 का कट्टा होता है तो अपनी जेब से 500 रुपए मिलाकर व्यक्ति नहीं करता है, जो कार्यकर्ता को कार्यकर्ता दिया जाता है कि 100 सदस्य बनाए, तो वो 500 का नोट अपनी जेब से निकाल कर रख देता है और फटाफट भर के दे देता है। इस प्रकार से कांग्रेस में होता है। कांग्रेस में कैसे प्रदेश के, यदि आप बताइए, युवक कांग्रेस के सेक्रेटरी, प्रदेश के सेक्रेटरी बीजेपी के नेताओं को इलेक्ट करके बना दिया जा सकता है, तो आप क्या धांधली होती होगी। मैं कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये सब बातें बोल रहा हूँ जो पब्लिक डोमेन में है। मेरे भाई को हो सकता है बुरी लगी हो, लेकिन जो चीजें पब्लिक डोमेन में, उससे आप कैसे इनकार कर सकते हैं। और जहां तक बीजेपी की बात है, हमने अपने आप को सक्सेसफुली एस्टेब्लिश किया है किस प्रकार से मेंबरशिप ड्राइव होती है। मिस कॉल की जो आप बात कर रहे हैं ना, मिस कॉल से पहले पत्रक भरवाया जाता है। पत्रक में हर पत्रक होता है 100 का, उस 100 में व्यक्ति का आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या घर का पता, मोबाइल नंबर, सब कुछ लिखा जाता है। परिवार में कितने सदस्य लिखा जाता है। उसके बाद वो मिस कॉल की प्रक्रिया होती है, और मिस कॉल जिस कार्यकर्ता ने दिलाया है उसका भी नाम लिखा जाता है। तो एक लंबी प्रक्रिया है, जैसे जो कल हमने उत्तर प्रदेश में शुरू की है, इसके पहले पूरे देश में चलाई है हमने, मध्य प्रदेश में भी चलाएंगे अंकरी भी। तो हम तो करके दिखा चुके हैं, और दुनिया लोहा मानती है उस चीज का। पांडे जी, जिस तरह से जो संगठनात्मक चुनाव को लेकर के बात कही जा रही है कि इसमें धांधली होती है, अभी गुलरेज शेख ने एक उदाहरण भी दिया कि इस तरह की पिछली बार ऐसी स्थिति बनी थी। मैं तो नाम दिखाऊं ना आपको। क्या वाकई में अब आने वाले समय में जैसे ये सदस्यता अभियान धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, जैसे सदस्यता अभियान धीरे बढ़ेगा और जब संगठनात्मक चुनाव का वक्त आएगा, तो क्या इस समय की स्थिति बनेगी या वाकई पारदर्शिता के साथ सारे काम होंगे? अभी जो हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं विक्रांत भूरिया, वो चुनाव से बने। उनके पहले कुणाल चौधरी थे, वो चुनाव से बने थे। कुणाल चौधरी एक आम कार्यकर्ता थे, उनके फैमिली बैकग्राउंड कोई भी पॉलिटिकल नहीं था। आज वो मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से विधायक भी है, MLA भी है। तो हमने संगठनात्मक चुनाव के माध्यम से कई लीडर भी हमने आगे बढ़ाए हैं, कई कार्यकर्ताओं को भी आगे बढ़ाया हुआ है। इसमें कोई भाई भतीजावाद नहीं चला है। जो चुनाव जीतता है उसको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। विक्रांत भूरिया जी आदिवासी वर्ग से आते हैं, सीट रिजर्व नहीं थी प्रदेश अध्यक्ष के लिए, लेकिन उनके अंदर ताकत थी और वो चुनाव लड़कर, आदिवासी हैं, सीट रिजर्व नहीं थी, फिर भी वो प्रदेश अध्यक्ष बने। तो हमारे यहाँ तो NSUI में भी चुनाव हो रहे हैं,
यूथ कांग्रेस में भी चुनाव हो रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी चुनाव हो रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी चुनाव हो रहे हैं। और जहां तक कि इनकी एडिटिंग को तो आप जानते ही हैं, ये तो मेरा भी नाम लिस्ट में डाल देंगे, राहुल गांधी का भी नाम लिस्ट में डाल देंगे, किसी का भी नाम ये अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं। इनकी लिस्ट का जी जी जी, ये हमेशा अपना मोबाइल साथ में लेकर आते हैं। इनका मोबाइल थोड़ा सा आप ले लिया करिए और इसकी सत्यता की आप थोड़ा सा जांच कीजिए करिए, क्योंकि ये कुछ भी कितना भी बड़ा ये झूठ बोल सकते हैं। कल शिवराज जी ने क्या कहा कि हमारे देश में डीएपी नहीं बनता, जब इनके मुख्यमंत्री इतना झूठ बोल सकते हैं कि हमारे देश में डीएपी नहीं बन सकता, जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा डीएपी का जो उत्पादन होता है वो हमारे देश में ही होता है। और इनसे कहिए ये थोड़ा सा मोबाइल को अलग करें, नहीं तो इनका मोबाइल इनके मुंह पर फेंक कर मारूंगा। इनको तमीज नहीं है, डिबेट चल रही है और बार बार ये मोबाइल जो फर्जी एडिटिंग है, इनका मोबाइल है, इनका वीडियो है, बदतमीजी से बार बार अपने मोबाइल को आगे कर रहे हैं। हमारे यहाँ प्रक्रिया है, आप चुनाव क्यों नहीं कराते? नड्डा के विरोध में चुनाव कौन लड़ा? बीडी शर्मा के विरोध में चुनाव कौन लड़ा? अमित शाह कैसे 3 बार रिपीट हो गए? 1 बार का कार्यकाल होता है, 2 साल के लिए अध्यक्ष बनता है, तो अमित शाह 6 साल कैसे बन गए? जब 2 साल के लिए अध्यक्ष बनता है तो आडवाणी 12 साल के लिए कैसे बन गए? पहले अपने गिरेबान में झांकिए। मिस्ड कॉल से 18 करोड़ आपने कार्यकर्ता बना लिए। क्या 18 करोड़ आपने फॉर्म भरे? आपका झूठ बोलना तो जन्म सिद्ध अधिकार है। आप झूठ आपकी तरफ से पेटेंट हो चुका है। आप कितना बड़ा कभी भी झूठ बोल सकते हैं। और जो लोग गद्दारों के साथ चले गए हैं, बेंगलोर में बंद हो चुके हैं, गद्दारी का जिनके साथ सील लग गया है, जिन्हें आप पाकिस्तानी कहते थे, जिन्हें आप राष्ट्रद्रोही कहते थे, वो लिस्ट वाले आपको मुबारक हैं। उन पाकिस्तानी और राष्ट्रद्रोहियों को आप रखिए। उनको गद्दार आप बोलते थे, उनको पाकिस्तानी आप बोलते थे। यहाँ जो लिस्ट आप दिखा रहे हो ना, ये सब इनको पाकिस्तानी गद्दार, ये आप इनको संज्ञा देते थे। और ये लिस्ट आप अपने पास रखिए संभाल के। चलिए थोड़ा सा पढ़ दीजिए जरा हृदय जी, ये क्या ये पढ़ दीजिए जरा, जनता सुन ले जरा, पढ़ लीजिए आप, पढ़ लीजिए जरा। ये बार बार डिस्टर्ब करते हैं, हमेशा जूते खाने के काम करते हैं। जरा इनकी लिस्ट पढ़ दीजिए। पांडे जी थोड़ा, पांडे जी जो संयमता के साथ, इन्होंने जिस तरह के शब्दों को उपयोग किया कि मोबाइल मुंह पे मार दूंगा, जूते, इस प्रकार की बात अकल नहीं है तुझे? ये अकल नहीं है? ये क्यों बार बार कर रहे हो? क्यों डिबेट को डिस्टर्ब कर रहे हो? पांडे जी ये इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं बार बार, ये जाने दो इनको। पांडे जी इस तरह के शब्दों का प्रयोग सही नहीं रहता। आप भी एक पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर आप भी प्रवक्ता भी नहीं है, ये प्रवक्ता भी नहीं है। आप भी एक पार्टी की तरफ से बैठे हैं, वो भी एक पार्टी की तरफ से, एक देश की इतनी बड़ी पार्टियों के दोनों प्रतिनिधि हैं। प्रवक्ता पद से हटा दिया है बीजेपी ने इनको। कांग्रेस के से जो गए थे उनको प्रवक्ता बना दिया है। कांग्रेस से जो लोग गए थे सिंधिया जी के साथ, उनको प्रवक्ता बना दिया, इनको प्रवक्ता पद से हटा दिया है। लेकिन इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। करेंगे, बदतमीजी करेंगे तो सबक सिखाएंगे। इसमें अभी गांधी जी की विचारधारा है, तो सिंह की भी है साथ में, सुभाष चंद्र बोस की भी है, सारी विचारधारा साथ में है हमारे। लेकिन ये सही नहीं है पांडे जी, क्योंकि जी ये जो बदतमीजी कर रहे हैं ये सही है, ये बदतमीजी कर रहे हैं ये सही है। नहीं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था कि जिससे इतनी ऐसे शब्दों का उपयोग करना चाहिए। ये इसी लायक है, इन्हीं ने देश बर्बाद किया है। इसी कारण 120 रुपए का पेट्रोल हो रहा है, इसी कारण 105 का डीजल हो रहा है, इसी कारण 1000 का सिलेंडर हो रहा है। ऐसे फर्जी लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं, इन्हीं के कारण महंगाई बढ़ रही है। ऐसे फर्जी लोगों के कारण ही बेरोजगारी बढ़ रही है, ऐसे फर्जी लोगों के कारण अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है। तो विपक्ष क्या कर रहा है? अगर देश में ऐसे हालात खराब हैं तो विपक्ष क्या कर रहा है? आप क्या कर रहे हो? आप भी तो घर पे बैठे हो। कमलनाथ पर ये आरोप लगता रहता है कि कमलनाथ सिर्फ ट्विटर पर बैठ के राजनीति कर रहे हैं। आप जमीन पर पहुंचेंगे नहीं, लोगों से मिलेंगे नहीं, फिर कैसे समस्याएं दूर करवाएंगे कि केवल ट्विटर पर बैठ के? ये ट्विटर को सस्पेंड कर दीजिए ना, आप PIL दायर कर दीजिए, ट्विटर को हटाओ हिंदुस्तान में। ट्विटर की कोई जरूरत नहीं है, फेसबुक की कोई जरूरत नहीं है, आप PIL दायर कीजिए। आपको ट्विटर से नफरत है, बीजेपी को ट्विटर से नफरत है, तो ट्विटर को हमारे देश में बैन कर दीजिए। लेकिन जमीन पर नहीं पहुंचेंगे, फिर सरकार पर आरोप लगाएंगे, फिर कैसे काम चलेगा? ट्विटर को आप डिबेट कीजिए, ट्विटर को क्यों नहीं बंद किया जाए? क्योंकि ट्विटर पर कांग्रेस बात करती है, बीजेपी नहीं करती। ट्विटर पर नरेंद्र मोदी नहीं है,
ट्विटर पर अमित शाह नहीं है, ट्विटर पर शिवराज सिंह चौहान नहीं है, ट्विटर पर कांग्रेस छाई हुई है, ट्विटर पर करोड़ों कांग्रेस के फॉलोअर हैं, इसलिए ट्विटर को बंद कर दीजिए। चलिए, कोई बात नहीं, छोड़िए। मैं टीम से अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द गुलरेज जी को पुनः जोड़ने का प्रयास करें, लेकिन जिस तरह से ये शब्दों का जो चयन है वो सही नहीं है। थोड़ा सा मर्यादित भाषा में रहना अच्छा रहता है, क्योंकि आप दोनों ही बड़ी बड़ी पार्टियों से बैठे हैं यहाँ पर, कोई छोटे मोटे दल से नहीं है। आप यहाँ तक पहुंचे हैं, अपने आप जिन जिन पदों पर आप पहुंचे हैं बड़ी मेहनत के साथ पहुंचते हैं, और इसमें शर्तों के आधार पर उनको प्रवक्ता बनाकर इनको प्रवक्ता पद से हटा दिया। आप बताइए, ये बीजेपी की बात रख रहे हैं और बीजेपी पार्टी इनको लात मार रही है। ये प्रवक्ता थे, कुछ दिन पहले मेरे सामने इनके साथ प्रवक्ता लिखा हुआ था, लेकिन कांग्रेस के लोग इनको प्रवक्ता, लेकिन वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय आईटी सेल प्रभारी हैं, उनका पद भी बड़ा है, उनके पास भी जिम्मेदारी है। इनको बीजेपी लात क्यों मार रही है? ये तो बीजेपी की बात रख रहे हैं ना, फिर बीजेपी कांग्रेस के गद्दारों को प्रवक्ता बना रही है और इनको हटा रही है। चलिए, अब इसमें पूरी प्रक्रिया जिस तरह से अब कांग्रेस जो 1 तारीख से कार्यक्रम शुरू करने जा रही है, क्या कुछ इसमें पूरे कार्यक्रम रहने वाले हैं? और कमलनाथ को लेकर के जो बात कही जा रही थी कि कमलनाथ इसमें एक बड़ा इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, किस तरह का वो कार्यक्रम रहेगा, क्या रूपरेखा रहेगी? देखिए, ये कार्यक्रम पूरे राष्ट्रीय स्तर का है, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर ये अभियान चल रहा है, हर प्रदेश में चल रहा है, हर वर्ग के लोगों को जोड़ा जा रहा है, महिलाओं को भी जोड़ा जा रहा है, इसमें किसानों को भी जोड़ा जा रहा है, युवाओं को भी जोड़ा जा रहा है, हर वर्ग के लोगों को जोड़ा जा रहा है। जो गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल जी, सुभाष चंद्र बोस जी की विचारधारा से प्रेरित है, उन सबको जोड़ा जा रहा है। जिनके अंदर देशभक्ति है, देश प्रेम है, जिनके अंदर भाईचारा है, जिनके अंदर शांति है, जिनके अंदर देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, उन सबको जोड़ा जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि आप व्यसनों से दूर रहिए, बुराइयों से दूर रहिए, आपका अकाउंट क्लियर होना चाहिए, आपके पास उतनी ही संपत्ति होना चाहिए जितनी आपने आईटीआर में प्रदर्शित की हुई हो, आप कानून का पालन करने वाले हो, उसमें जितनी एक, ये केवल नशीले वाली बात नहीं है, ऐसी 10 बातें हैं जो कि एक अच्छे इंसान में होना चाहिए, जो कि एक अच्छे मानव में होना चाहिए। तो हम अच्छे से अच्छे इंसान, अच्छे से अच्छे मानव, हर वर्ग के लोगों को हम इससे जोड़ना चाह रहे हैं। और लोकतांत्रिक तरीके से हमारे जिलाध्यक्ष का चुनाव होगा, लोकतांत्रिक तरीके से हमारे प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा, लोकतांत्रिक तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के भी कांग्रेस पर सवाल उठाए जाते हैं कि या तो सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी, इसके बीच में कोई जाता नहीं है। बड़े बड़े जो नेता रहे, कुछ दूर छिटक रहे हैं, कुछ दूसरे पारे में चले गए हैं। जी, 1947 से मैं बता देता हूं, जेपी कृपलानी रह चुके हैं, सीता रमैया रह चुके हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन रह चुके हैं, कामराज रह चुके हैं, नीलन संजीव रह चुके हैं, नरसिम्हा राव जी रह चुके हैं, सीताराम केसरी जी रह चुके हैं। क्या ये सब आपको गांधी परिवार से ही लगते हैं? और गांधी परिवार का आपको त्याग नहीं दिखता? इंदिरा गांधी जी इस देश पर शहीद हो गई, क्या ये नहीं दिखाई देता आपको? क्या राजीव गांधी जी इस देश पर शहीद हो गए, ये नहीं दिखाई देता आपको? हमने एक महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, ये नहीं दिखाई देता? हमने जगजीवन राम को एक दलित वर्ग से आज से 40-50 साल पहले हमने कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, ये नहीं दिखाई देता? इन्होंने किसको बनाया? बंगारू लक्ष्मण को, जो वीडियो में पैसा लेते हुए पकड़े गए और जिनको 4 साल की सजा हुई, ऐसे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। गांधी परिवार, सोनिया जी बनी, चुनाव जीत कर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, और उन्होंने एक बार अटल जी को हराया, उन्होंने एक बार आडवाणी जी को हराया। क्या उनमें योग्यता नहीं है? यदि योग्यता और अनुभव उनके पास नहीं होता तो अटल जी जैसे कद्दावर नेता को वो हरा सकती थी, आडवाणी जी जैसे कद्दावर नेता को वो हरा सकती थी। जब अटल आडवाणी जी को उन्होंने हराया तो उनके अध्यक्ष बनने में क्या बुराई है? लेकिन एक बात और है कि कांग्रेस को लेकर के एक बात आमतौर पर जो स्थिति बनी है लगभग 2014 के बाद से, एक कांग्रेस के प्रति जो माहौल बनाया गया है और एक कांग्रेस को ऐसा बना दिया गया है कि कांग्रेस देशद्रोही पार्टी है, कांग्रेस इस तरह के मामलों में संलिप्त रही, कांग्रेस ने ये घोटाले किए, कांग्रेस ने फलाना किया, ढिकाना किया, तमाम आरोपों की ऐसी झड़ी लगाकर कांग्रेस की एक छवि एक विलेन के रूप में तैयार कर दी गई। आप संगठनात्मक तौर पर काम कर रहे हैं, लोगों से जुड़ने की बात कर रहे हैं, छवि को किस तरह से सुधारेंगे? फिर वही छवि वापस कैसे आएगी? देखिए, 2014 से इनका ये चल रहा है कि जिससे जीत ना पाओ, जिससे बराबरी ना कर सको, उसे बदनाम कर दो। कल ही
कैग के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व चीफ विनोद राय ने संजय निरुपम से इस बात के लिए माफी मांगी है कि मैंने आपका नाम गलत ले दिया कि मनमोहन सिंह 2G घोटाले में लिप्त थे। आप बताइए, उन्होंने क्या बोला कि संजय निरुपम ने मेरे को बताया। तो विनोद राय तो सीधे सीधे से बीजेपी के एजेंट निकले। जब से वो कैग के पद से हटे हैं तब से उनको मलाईदार पोस्ट मिल रही है और कल उनको माफी मांगनी पड़ी। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि किस बेवकूफ ने ये 2G घोटाला बता दिया, हवा में बता दिया, वो तो कोई घोटाला था ही नहीं। और उस समय 20 कंपनियां देश में काम कर रही थी, 18 कंपनियां बंद हो चुकी है, मात्र एयरटेल और जियो सर्वाइव कर रहा है। उसके कारण हमें नेट महंगा पड़ रहा है, कंपटीशन खत्म हो चुका है, 2 कंपनियों का एकाधिकार हो चुका है। तो इनका काम है केवल बदनाम करना, कांग्रेस को ही नहीं, हर विपक्षी पार्टी के जो मेन नेता हैं उसको बदनाम करना। अब सोनू सूद को बदनाम कर दिया। कोरोना काल में यदि समाज सेवा का किसी ने उत्कृष्ट उदाहरण दिया है तो वो सोनू सूद ने दिया है। उसके पास में इनकम टैक्स का छापा डाल दिया। भाई 3000 किलो हीरोइन पकड़ी जाती है गुजरात में, उसका पता नहीं चलता है, लेकिन 6 ग्राम किसी पे हीरोइन पकड़ी जाए तो उसके पीछे पूरी जासूसी हो जाती है। तो इनका एक ही सिद्धांत चल रहा है कि बदनाम करो, बदनाम करो, बदनाम करो और पूंजीवाद को स्थापित करो। पूंजीवादी लोग इनको पैसा देते हैं और उसके कारण ये विपक्ष को बदनाम करने में लगे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पांडे जी। लेकिन मैं आपसे फिर एक बार कहूंगा कि जिस तरह से आपकी भाषा शैली है, थोड़ा उस पर आप संयम रखा करें, क्योंकि आमतौर पर जब 2 लोग बैठ रहे हैं, 4 लोग बैठ रहे हैं, सभी लोग एक सही मर्यादित भाषा में अगर हम बातचीत करते हैं तो वो बातचीत भी बेहतर हो पाती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।